हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक हैं। प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा, कोई कहानी का सीन कोई ट्विस्ट छूट ना जाए। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा। जो चैनल पे नए हैं वो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। जो चैनल पर नए हैं वो जो चैनल पर नई नहीं है प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर्स के टारगेट को आज कम्प्लीट करें। जितना भी आज का टारगेट है, चाहे 10 सब्सक्राइबर्स हैं, प्लीज़ उनको कम्प्लीट करके जाइएगा। आज हम बात करने वाले हैं तुमसे तुम तक, इंडिया के फेमस ड्रामे जो आजकल ट्रेंडिंग में जा रहा है तुमसे तुम तक, उसकी 1 अक्टूबर 2025 के एपिसोड का प्रोमो आ चुका है। आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। आज जैसा कि आप लोगों ने प्रोमो में देखा होगा, जैसे ही आर्या ऑफिस में जाता है वो मीरा से बात करता है और उससे कहता है अनु कहाँ पे है। उससे क्वेश्चन करता है क्योंकि वो उससे उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया कि जाके अनु से अपने दिल की बात करो। तो वहाँ पे वो अनु से अपने दिल की बात करने के लिए जाता है। जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचता है उसे अनु चारों तरफ देखता है, उसे अनु कहीं पे नहीं मिलती। वहीं पे वो मीरा मैम को बुलाता है और उससे पूछता है मीरा अनु नहीं आई है क्या, अनु कहाँ पे है। तो वहीं पे वो उसे कहती है कि मैंने उसे दूसरी ब्रांच, ऑफिस की दूसरी ब्रांच में काम के लिए भेज दिया है नील के साथ, तो वो नहीं आ सकती। तो वहीं पे आर्या सोचता है तो क्या आज वो नहीं आएगी। अगर वो आज नहीं आएगी तो मैं उससे अपने दिल की बात कैसे करूंगा, क्योंकि वो लंदन जा रहा है ऑफिस के काम के मामले में। वहाँ पे कुछ मीटिंग्स हैं तो वो लंदन जा रहा है, जिसकी वजह से वो सोचता है कि अगर मैं लंदन चला गया तो मैं तो उससे बात ही नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ वो भी किसी मंदिर में जाती है और किसी से बात करती है और वहीं पे जब बात हो जाती है तो वो रक्षाबंधन लेकर आती है। और जैसे वो सोचती है कि ये धागा मुझे आर्या के कलाई में बांधना होगा उनके लंदन जाने से पहले। और वहाँ से वो निकलती है और ऑटो में बैठती है और वो उससे मिलेगी और उसकी कलाई में वो धागा बांध देगी। जिसकी जैसे वो धागा बांधेगी तो आर्या बहुत खुश होगा क्योंकि आर्या पे बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, क्योंकि उसका कोई दुश्मन जो जेल में था वो छूट चुका है। अब इसके ऊपर मुसीबतें आएंगी। उन्हीं मुसीबतों को खत्म करने के लिए उसने उसके कलाई में धागा बांधा। जैसे कि आप लोगों ने एपिसोड में भी देखा होगा कि इनके घर में कुछ पूजा थी। वो पूजा के दौरान भी आर्या अनु से बात करना चाहता था, अनु आर्या से बात करना चाहती थी, जिसकी वजह से अनु ने अपने घर में जल्दी से पूजा खत्म की कि मुझे उससे जाके बात करनी है, लेकिन मैं उसके साथ तब बात करूंगी, पहले मैं मंदिर जाऊंगी कि मुझे इतने बुरे ख्वाब क्यों आते हैं और मंदिर जाकर मैं बात करूंगी कि ऐसे बुरे ख्वाब क्यों आते हैं। उसके बाद ही मैं आर्या सर से मिलूंगी और आर्या सर को समझाऊंगी कि मैं इस वजह से आपके साथ लंदन नहीं जा रही। लेकिन वहीं पे आर्या सर भी यही सोच रहे हैं कि मुझे लंदन जाने से पहले पहले अपने दिल की बात अनु से करनी है। मुझे जैसे भी करके अनु को अपने दिल की बात बतानी है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे समझा के भेजा है। वहीं पे वो डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं, उसकी माँ सबको कुछ मीठे में दे रही होती है और अपनी बहू से कहती है हर्ष की वाइफ से कि प्लीज़ तुम भी लो ना। तो वो कहती है नो, इतना मीठा मैं नहीं खाती। तो वहीं पे आर्या उससे कहता है कि प्लीज़ तुम खा लो, क्योंकि मैं बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ। मैं लंदन जा रहा हूँ तो मैं ऑफिस में आज अनाउंसमेंट करने वाला हूँ कि मैं ऑफिस की सारी जिम्मेदारियाँ हर्ष को सौंप के जा रहा हूँ। जिसकी वजह से हर्ष बहुत खुश होता है, अपने भाई को हक करता है आर्या को, और वो बहुत खुश होता है कि इनके जाने के बाद ऑफिस को मैं संभालूंगा। और उसकी वाइफ और ज़्यादा खुश होती है क्योंकि हर्ष को ऑफिस के बारे में इतना सब कुछ नहीं पता, उसे ऑफिस के बारे में इतनी समझ नहीं है, जिसकी वजह से वो सोचता है कि शायद ये इतनी जिम्मेदारियां नहीं संभाल सकता। तो वहीं पे हर्ष की माँ भी यही कहती है कि प्लीज तुम सोच लो कि हर्ष ये संभाल लेगा। तो वो कहता है मैंने सोच समझ कर फैसला किया है, अगर आज नहीं तो इसने कभी ये काम करना है, इसे कभी ना कभी तो सीखना होगा ना। उसकी वाइफ बहुत खुश होती है और सारा मीठा पकड़ के खा लेती है कि मेरे शोहर को ऑफिस की सारी जिम्मेदारियां मिल चुकी हैं। वहीं पे अनु को दिखाया जाता है, अनु घर से निकलती है ऑफिस के लिए और ऑफिस से वैसे तो छुट्टी होती है लेकिन वो अनाउंसमेंट करने के लिए ऑफिस जरूर पहुंचेंगे। और वैसे जैसे ही वो मंदिर पहुंचती है और मंदिर जाके वो पूजा करती है और पूजा करने के बाद वहाँ पे एक औरत बैठी होती है जो वहीं पे रहती है और उसको वो अपना ख्वाब बताएगी और वो उनसे कहेगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो वहीं पे वो कहेगी जिस शख्स के बारे में तुम सोचती हो, जिस शख्स से तुम इतना करती हो, उसी शख्स की जान खतरे में है। उनके ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, उनकी जिंदगी में बहुत बड़े तूफान आने वाले हैं, उनकी जिंदगी खतरों से भरी हुई है। तो वहीं पे वो हैरान होती है कि इस खतरों को टालने के लिए भी तो कोई उपाय होगा ना, इस खतरे को खत्म करने के लिए भी तो हम कुछ कर सकते हैं ना। वहीं पे वो कहती है क्यों नहीं। वहीं पे वो वहाँ का कहती है यहाँ पे बस भगवान ही हमारी मदद कर सकता है और कोई भी नहीं। वहाँ से वो धागा पकड़ती है और कहती है कि धागा तुम उनकी कलाई में बांध दो तो उनकी जिंदगी से खतरा खत्म हो जाएगा। और वहीं पे वो उससे धागा ले लेती है और कहती है चाहे मुझे जमीन आसमान एक हो जाए, चाहे मुझे किसी भी हाल में जैसे भी आर्या सर के पास पहुंचना पड़े, मैं पहुंचूंगी और लंदन जाने से पहले मैं उनकी कलाई में ये बांध के रहूंगी। और जैसे ये ऐसे कहती है, वहां से दूसरी तरफ दिखाया जाता है, जेल को दिखाया जाता है। जेल में कोई ऐसा शख्स है जो आर्या का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो आर्या की वजह से
जो आर्या की वजह से जेल में है, और जैसे ही वो जेल में है तो वो उसके छूटने की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि उसको बेल होने वाली है और उसने किसी को पैसे भी दिए हैं कि मुझे यहाँ से जल्दी छड़वाओ, और मेरे छड़वाने के बाद मैं यहाँ से निकलूंगा और आर्या की जान खतरे में होगी, क्योंकि आर्या पे वो हमला करेगा, और जैसे वो आर्या पे हमला करेगा, हमला करने के बाद आर्या की जान खतरे में पड़ेगी, उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, और उन प्रॉब्लम्स को सिर्फ अनु बता सकती है। अनु उसके कलाई में वो धागा बांधेगी तो वो सुरक्षित रहेगा और वो लंदन जा सकेगा। और अगर वहाँ पे जेल में भी उसको पता चल चुका है उस शख्स को कि आर्या लंदन जा रहा है, तो वो ये सोचता है कि अब हमें इंडिया में रह के ये सब कुछ नहीं करना होगा, हमें लंदन में कोई ऐसा प्लान बनाना होगा, हमें लंदन में कुछ ऐसा करना होगा कि इसकी जान खतरे में पड़ जाए। वहीं पे दूसरी तरफ आर्या की मदर भी यही सोच रही हैं, उनका भी दिल घबरा रहा है जैसे कुछ होने वाला है, और लेकिन उसकी बहू बहुत खुश होती है कि ये जा रहा है और मेरा शोहर सारी जिम्मेदारियां संभालेगा। और हर्ष भी बहुत खुश होता है। जैसे वो ऑफिस में जाता है, वो भी अनु को कुछ खास पसंद नहीं करता, तो मीरा हमेशा अनु के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी, और उसके जाने के बाद मीरा अनु की ज़िंदगी को और ज़्यादा कठिन बना देगी, और ज़्यादा मुश्किलात में डालेगी। या वहीं पर आर्या जो लंदन जाने की तैयारी में है, लेकिन वो चाहता है कि मैं इससे पहले अनु से मिल लूँ। अनु ऑटो में बैठेगी और आर्या के पास जाने की कोशिश करेगी, आर्या के पास पहुंचने की कोशिश करेगी, लेकिन मीरा उसको कॉल कर देगी कि तुम्हें मेल के साथ वो वाले ऑफिस पहुंचना होगा। तो वो बहुत कोशिश करेगी कि मैं अनु से बात करूं, मतलब कि अनु बहुत कोशिश करेगी कि मैं आर्या सर से बात करूं और उसको सब कुछ बताऊं, और कुछ ना कुछ तो ऐसा हो कि सब कुछ ठीक हो जाए, मैं उनकी कलाई में ये धागा बांध दूँ। वो ऑफिस पहुंचेगी, लेकिन आर्या सर वहाँ पे नहीं होंगे। वो जल्दी से कहेगी, वो जल्दी से चाय पकड़ेगी और वो चाय वाले से पूछेगी कि ये कॉफ़ी जो आप लेके जा रहे हैं, कि ये आर्या सर के लिए लेके जा रहे हैं? तो वो कहेगा नहीं, आर्या सर तो आए ही नहीं है, तो मैं मीरा मैम के लिए लेके जा रहा हूँ। तो वहीं पे वो कहती है आर्या सर अभी तक ऑफिस नहीं आए हैं क्या, मैं उनको कॉल कर लेती हूँ। वहीं पे वो मोबाइल पकड़ती है और आर्या को कॉल करने की कोशिश करती है, और आर्या को कॉल करती ही है, अभी कान से लगाती है। वहीं पे मीरा देख लेती है। मीरा को बहुत गुस्सा आता है कि ये क्यों हर टाइम आर्या सर के आगे पीछे घूमती रहती है, और वहीं पे वो उसे रोकती है और कहती है तुम किससे कॉल कर रही हो? तो वो कहती है मैं किसी को कॉल नहीं कर रही, मैं आर्या सर को कॉल कर रही हूँ, मुझे उनके साथ बहुत ज़रूरी बात करनी है ना। तो वो बहुत डरी सी रहती है, तो वो मीरा मैम से भी फ़ौरन डर जाती है। मीरा मैम उसे फिर से डांटती है कि यहाँ तुम काम करने आती हो, यहाँ तुम आर्या सर को कॉल्स करने नहीं आती हो, तुम 24 घंटे अपनी मर्जी से जो तुम्हारा दिल करता है वही तुम करती हो, या सर के आगे पीछे घूमती रहती हो, या सीधा तुम्हें ऑफिस में अपना काम करने के बजाय तुम सीधा आर्या सर के ऑफिस में जाती हो, उनको कॉफ़ी देती हो, उनको मेडिसिन देती हो, तुम्हें और कुछ नहीं आता है क्या? तुम अपने काम पे फोकस करो, यहाँ पे तुम्हारा तुम इस कंपनी की ओनर नहीं हो जो तुम्हारा दिल करता है तुम वही करती हो। उसकी बहुत सारी इंसल्ट करती है, लेकिन मीरा जैसे उसकी इतनी इंसल्ट करती है, लेकिन अनु बिल्कुल नहीं बोलती। अनु का यही ध्यान होता है कि आर्या सर कब आए, मैं उनके साथ बात करूं तो और कुछ ना कुछ सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए, और मैं उनकी कलाई में वो बांध दूं और वो अनाउंसमेंट करे। और जैसे ही मीरा से कहती है तुम्हारा तो आज ऑफिस आना बनता ही नहीं था, क्योंकि तुम तो इस ऑफिस के मतलब अनाउंसमेंट में तुम्हारा शुमार होना भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, तुम नहीं भी आती तो सब ठीक था, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। तो वो कहती है नहीं मैं आर्या सर से बात करने आई हूँ, लेकिन मीरा को नहायत गुस्सा आता है और वो उसे और डांट देती है। पहले तो वो उस पर हाथ उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो फिर से रुक जाती है, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आता है, पता नहीं क्यों, लेकिन वो चाहती है कि आर्या सर से ये दूर रहे और मैं ही आर्या सर के आगे पीछे घूमती रहूँ और सारे सिर्फ मेरी तारीफ करे। जैसे वो अनु के साथ थोड़ी बदतमीजी से बात करते हैं, आर्या या उसके साथ गुस्से से बात करते हैं, तो मीरा बहुत खुश होती है। और उनके जो ऑफिसर्स हैं जो उनकी कंपनी में काम करते हैं, वो भी यही चाहते हैं, हर एक को मतलब हर्ष को भी अनु पे ही गुस्सा आता है, क्योंकि अनु को उसका भाई हर्ष का भाई आर्या बहुत सपोर्ट करता है, आर्या उसको बहुत सपोर्ट करता है। आर्या लंदन जाने से पहले आखिरकार इतनी मुसीबतों के बाद वो दोनों मिल ही लेंगे। अनु जो भी करके आर्या से मिलेगी, आर्या की कलाई में वो रक्षाबंधन डाल देगी। जैसे वो उसकी कलाई में रक्षाबंधन जैसे कि वो धागा बांधेगी, जैसे वो बांधेगी तो वो बहुत खुश होगा। वो भी शायद ये सोच रहा है कि जो मैं सोच रहा हूँ शायद अनु भी वही सोच रही है, जो मेरे जज्बात है शायद अनु के भी वही जज्बात है। लेकिन कहानी अभी वहाँ उतने उस मोड़ पर नहीं पहुंची है, कहानी में बहुत बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं। कहानी को एंड तक जरूर देखा करें, और क्योंकि कहानी में बहुत बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं, कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है, जहाँ पे अनु उस कंपनी की ये छोटी सी ऑफिसर है, वहीं पे वो उस ऑफिस की मालकिन बनेगी। उस तक का सफर आप लोगों को देखना है, इसलिए ड्रामों की दुनिया के साथ जुड़ना मत भूला करें। तो और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और हर्ष के भाई आर्या और अनु को एक होता देखना चाहते हैं तो ड्रामों की दुनिया के साथ जुड़े, क्योंकि अभी तक तो न्यू एपिसोड नहीं आई होती, लेकिन ड्रामों की दुनिया पर वो एपिसोड पहुंच चुकी होती है। तो ड्रामों की दुनिया के साथ जुड़े रहें। जो चैनल पे नए हैं वो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और नेक्स्ट एपिसोड के लिए ड्रामों की दुनिया के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।